आने वाले 10-12 दिनों में क्या करना है, सबको ये करना होगा। अगर आपको रैंक लाना 80, 90, 100 मार्क्स लाने हैं तो भी यही करना है। सो इट्स नॉट दैट इट इज डिफरेंट फॉर दोज हु आर एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट और दोज हु आर चैंपियन, सबके लिए सेम बात। कल 23rd, कल 23rd, जब आपको 3 घंटे एक साथ मिलेगा, 3 आवर्स, आप अगर एफआर स्टूडेंट है, एफआर का प्लेटफॉर्म में इंस्टीट्यूट पे जाएंगे। अगर आप आईएफआरएस स्टूडेंट है, आईएफआरएस का प्लेटफॉर्म में जाएंगे। वहां पर पास टर्म पेपर्स है। आप वो पेपर खोलेंगे जो आपने आज तक कभी भी खोला नहीं। मान लीजिए मिनी जी विल से सर आई हैव सीन पेपर्स ऑन द वेबसाइट। कोई तो होगा जो आपने नहीं देखा होगा, सारा कोई नहीं देखा है। एफआर स्टूडेंट भी और आईएफआरएस स्टूडेंट, मान लीजिए कल 10 बजे या सुबह 8 बजे, जब भी आपको अवेलेबल है, आप वो पेपर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे खोलेंगे और पूरे 3 आवर्स में उसको सॉल्व करेंगे। बोलेंगे सर मेरा रिवीजन ही नहीं हो, कोई बात नहीं है, फेल हो रहे हैं क्या, एग्जाम है क्या, कल नहीं है ना। आप पेपर खोल के 3 घंटे में सॉल्व करेंगे। आपको ये सोचना है कल मेरा एग्जाम है। एग्जाम 12 दिन बाद है, 13 डेज बाद है। आप कल सोचेंगे मेरा एग्जाम है। आप पेपर खोल के पूरा सॉल्व करिए 3 आवर्स में। कोई चीज रेफर नहीं करना है, ना मेरा नोट्स, ना इंस्टीट्यूट का नोट्स, ना गूगल, ना चैट जीपीटी, कुछ जो कि एग्जाम में आपको करना है, कुछ नहीं कर सकते आप। सीधा सीधी खोल के पेपर सॉल्व करेंगे। हो सकता है किसी का पेपर 3 घंटे में पूरा 100 मार्क्स होगा, किसी का नहीं होगा, किसी का 40 नंबर ही होगा, किसी का 60 नंबर होगा, किसी का 20 नंबर होगा। अरे भैया जो होने दीजिए, 3 घंटा आप सोचिए, एग्जाम है, हमको करना पड़ेगा। आप पेपर को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद उसका जो मॉडल आंसर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे है, उसको बगल में खोल लीजिए, जैसे मैं अभी खोल के कराऊंगा। बगल में खोल लीजिए आंसर, और एक एक क्वेश्चन के ऊपर आपने जो आंसर दिया, मॉडल आंसर जो लिखा हुआ है, मार्किंग गाइडलाइंस जो लिखा हुआ है, सजेशन जो एग्जामिनर का है, वो सब पढ़िए। आप अगर पेपर 3 घंटे देंगे, आपको एनालिसिस करने में कम से कम 2 घंटा लगेगा मिनिमम, उससे कम नहीं लग सकता। आप चाहे कितने ही चैंपियन है, आपको पूरा का पूरा आंसर इंस्टीट्यूट का मॉडल आंसर पढ़ना है, उसका मार्किंग गाइडलाइंस पढ़ना है, अपने आप को टटोलना है। आपने अगर आंसर लिखा है, आपने कहां कहां क्या लिखा है, कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं। कोई आंसर आपने नहीं लिखा, नहीं हो पाया, नहीं आता था, वो भी पढ़ना है। कोई आंसर आपने बहुत ज्यादा गलती किया है, वो भी ध्यान देना है। मार्किंग गाइडलाइन सब एकदम शांति से पढ़ना है। मैं अगर स्टूडेंट हूं, अगर इफ आई एम, मेरे को 3 घंटा इस चीज में लगेगा, नॉट 2 घंटे। 3 आवर्स आई विल डू द पेपर एंड 3 आवर आई विल एनालाइज माई परफॉर्मेंस ऑन दैट पेपर। ये 3-3 6 घंटा कल मैं पढ़ूंगा। बोलेगा सर टाइम नहीं, निकालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। कल आप 6 घंटे 3 घंटे में एक पेपर किए और उसका मॉडल आंसर से अपने आप को इवेल्युएट किए। और आपने अपने सोच लिया कि मेरे को कौन कौन से टॉपिक में तकलीफ हो रही है, जहां पर मेरे से नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है। आपने जॉट डाउन कर लिया मेरा ये प्रॉब्लम एरियाज है। जो लोग कमती पढ़ाई किए उसको ज्यादा प्रॉब्लम एरिया दिखेगा, जो ज्यादा पढ़ाई किए उनको कमती प्रॉब्लम एरिया दिखेगा, दिखेगा तो सभी को। जो प्रॉब्लम एरियाज आपको दिखेंगे उसको आप मंडे ट्यूसडे 2 दिन रिवाइज करेंगे। कहां से? अब वो आपके ऊपर है। या तो मेरा वीडियो खोल लीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड, या उससे रिलेटेड मेरा नोट्स खोल लीजिए, या उससे रिलेटेड का प्लान खोल लीजिए, जो आपको अच्छा लगे सर। आई देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट आपको 2 दिन उसके ऊपर वर्क करना है, जहां जहां आपसे गलतियां हुई थी, जो आपको खुद को मालूम है ठीक से नहीं आता। वेनेसडे को एक और पेपर खोलेंगे, फिर से 3 घंटे, फिर से 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। 3 आवर्स में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे वेनेसडे को फुल, और उसके बेसिस पे फिर से उसका इवेल्युएट करेंगे फॉर 3 आवर्स। फिर से आपका 6 घंटा वेनेसडे को गया। फिर थे थर्सडे फ्राइडे, उसके बेसिस पे जो जो वीक एरिया बाकी रह गया, फिर से आप रिवीजन करेंगे। थर्सडे फ्राइडे आपने फिर से रिवीजन किया, जो जो आपको गड़बड़ी लगा, जिसमें दिखा हमको पढ़ना है। यानी कि आपने 2 फुल मॉक पेपर सॉल्व किया और अपने वीक एरियाज पे वर्क किया। बिलीव करिए, जब आप थर्सडे फ्राइडे रात को बैठेंगे ना, आपको एक सुकून महसूस होगा कि हम एग्जाम तो पास हो जाएंगे। चाहे आप कितना भी पढ़ाई किए, चाहे आप कम पढ़े या बेसी पढ़े, जब आप ये करेंगे फ्राइडे नाइट को, आपको वो सुकून महसूस होगा कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, हो जाऊंगी। डर थोड़ा लगेगा, लेकिन जो डर आज है
वो फ्राइडे नाइट को खत्म हो जाएगा। सैटरडे को मैं आपको सुबह एक मॉक पेपर मेल करूंगा। सैटरडे को मैं आपको सुबह, आप कोई भी ये नहीं बोलेगा हमारे पास इस समय टाइम नहीं है, आपका कोई नहीं सुनने वाला है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा बदमाश है सर, मैं बाद में लिख कर देता हूं, कोई फायदा नहीं। आपको सैटरडे को सुबह 7 बजे एक मॉक पेपर मिलेगा पीडीएफ में, मॉक पेपर इन पीडीएफ। आप उसका आंसर नॉर्मल एक्सेल में लिखेंगे और नॉर्मल वर्ड फाइल, थ्योरी है वर्ड में टाइप कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल है एक्सेल में कर लीजिएगा। 3 घंटे में 7 से 10, 7 to 10, 7 से 10 आपको मॉक पेपर मिलेगा आईएफआरएस स्टूडेंट के लिए। आईएफआरएस जैसा बनाया जाएगा, एसीसीए के लिए एसीसीए जैसा बनाया जाएगा, दोनों का पेपर अलग अलग रहेगा। 7 o'clock आपके पास मेल जाएगा, 10 बजे मेरे पास आपका आंसर आ जाना चाहिए। नहीं आएगा उसका कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। सैटरडे को आप सुबह 7 to 10 मॉक पेपर जो मेरा दिया हुआ है उसको 3 घंटे में सॉल्व करेंगे। जेन्युइन रहना है, कहीं जगह से कुछ खोलना नहीं है, अपना एनालिसिस करना है कि भाई कौन से कितने हैं, हम लोग कहां पर खड़े हैं। जब आपका 10 बज जाएगा मैं उसका मॉडल आंसर आपको मेल कर दूंगा। मॉडल आंसर को आप वेरीफाई कर लेंगे, अपने आप को चेक कर लेंगे क्या नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बेसिस पे आप संडे फिर से रिवीजन करेंगे, सैटरडे संडे फिर से। मैं आपको वो चेक करके दूंगा बाई ट्यूसडे, बिकॉज सभी का चेक करने में मेरे को समय लगेगा। तो मैं चेक फेक करके आपको मार्किंग दूंगा ट्यूसडे तक, लेकिन आप अपना पढ़ाई चालू रखिए। संडे को आपने रिवीजन किया, अब एक फाइनल मॉक पेपर और दे लीजिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे फिर से, तीसरी बार एक और मॉक पेपर आपने दिया, उसके बेसिस पे आपने इवेल्युएट किया। और ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे जिसका भी जब एग्जाम है, थर्सडे या फ्राइडे एग्जाम होता है, थर्सडे फ्राइडे पूरा रिवीजन वगैरह करके आप एग्जाम, माने कि मंडे के बाद और कोई मॉक पेपर आप नहीं दे रहे, दैट्स लास्ट। मैं ये मंडे की बात नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट मंडे। उसके बाद आप और कोई मॉक पेपर नहीं देंगे। आपने 4 मॉक पेपर फुल दिया, 3 अपने आप, 1 मैंने करवाया, पूरा 3-3 घंटे में, नो ब्रेक। उसके अलावा आपको दूसरा पेपर्स, मान लीजिए आपके पास 1 घंटा है, थोड़ा सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व आप करिए, कोई बात नहीं। जो पेपर आप मॉक में देंगे वो पहले खोलेंगे नहीं। एसीसीए के वेबसाइट पे एफआर के लिए अलग से वो लोग पेपर बनाया है, मॉक पेपर फॉर दिसंबर 2025 एग्जाम। आप उसको पहले खुल के नहीं करेंगे, जब 3 घंटा आपके पास होगा तभी करेंगे। 2-3 मॉक पेपर अलग करके उनको 3-3 घंटे में इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म में सॉल्व करेंगे। मजाल है स्टूडेंट फेल हो जाए, इम्पॉसिबल। अगर फेल पास सोच रहे हैं, इतना करने से जो कम पढ़ाई किया वो भी फेल नहीं होएगा, हो ही नहीं सकता। बट स्टूडेंट क्या करता है, सुन लीजिए मेरा बात, मेरा इतना बोलने के बावजूद पहले तो कोई कोई आधा स्टूडेंट एक ठो भी मॉक पेपर खोलता ही नहीं है वेबसाइट पे जाकर। वो अपना जो पढ़ाया गया क्लास में पीडीएफ कापला नहीं खोलते रहता है, फेल। खोलता है कुछ लोग, लेकिन 3 घंटा में एक भी पेपर नहीं करता। अभी 1 घंटा बाकी है, 1 घंटा के लिए कोई क्वेश्चन पेपर खोल के थोड़ा सॉल्व कर लिए, फिर उसको देख लिए इधर उधर से। कुछ लोग वो भी नहीं करता, कुछ लोग खाली क्वेश्चन और आंसर पढ़े जा रहा है कि हमको तो आता नहीं, हम पढ़ते हैं। हर कैटेगरी का स्टूडेंट फेल होने वाला है, चाहे आप कितना भी पढ़ाई की। इफ यू डोंट फॉलो दिस यू कांट पास दिस एग्जाम। एग्जाम के लिए एग्जाम को दिल में दिमाग में बसाना पड़ेगा, एग्जाम आने वाला है, मेरे को ऐसे करना है। आप अगर वो नहीं करेंगे, नहीं पास होएंगे, नंबर अच्छा नहीं आएगा। आपको पेपर करके अपने आप को टटोलते जाना है बार बार, कहां गड़बड़ी है, कहां रिवीजन करना है। मैं रिवीजन करने बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन पेपर के साथ साथ रिवीजन, नॉट हैफाजर्ड में टॉपिक निकाल लिए, क्लास निकाल लिए, पढ़ रहे हैं सब, वैसे नहीं, वो गया टाइम। अगर मान लीजिए आपको लगता है मेरा पढ़ाई नहीं हुआ और आप ये कर रहे हैं, तो भी आप फेल होने वाले हैं फिर भी। मैं सिंपल इसलिए बोल रहा हूं कि आपको घुमा फिरा के बोलने का मन नहीं। आप अगर पेपर्स नहीं करोगे 3 घंटे में, आप एग्जाम में पास नहीं होगे, ये सिंपली समझ लेने का है। और सबका पर्पस है एग्जाम पास होना, तो ये करना पड़ेगा। अगर किसी को नंबर 80, 90, 90, 95 लाना है तो भी यही करना है सर, क्योंकि आप पढ़ के अच्छा से रखे हो। आपको पता तो चलना चाहिए ना कहां कहां वीक एरियाज है, जिनके ऊपर आप वर्क करोगे। आज के बाद जब भी क्लास होएगी, आप वो हवा में नहीं बोलेंगे, हमको ये बोलिए। आप क्वेश्चन निकालिए, कौन सा पेपर आपने किया था, उसका स्क्रीनशॉट,
ये आंसर है, ये मेरा है, सीधा आपका स्पेसिफिक डाउट होना चाहिए। जनरल डाउट का अब कोई बात नहीं है। आप बोलेंगे सर लीजिंग फिर से बता दीजिए, वो अलग बात है। लेकिन आप जब डाउट पूछ रहे हैं, हवा में तीर नहीं मारेंगे। आप सम्स कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, देखा आंसर नहीं समझ में आया तो पूछेंगे ना। वो एग्जैक्ट क्वेरी आपका होना चाहिए क्लास में। अगर आप व्हाट्सएप में भी भेज रहे हैं कोई भी क्वेरी, उठ पटांग बात नहीं करेंगे, नॉर्मल बात करेंगे। व्हाट्सएप में भी जब भेज रहे हैं तो आपको ये बोलना है, भाई सर ये क्वेश्चन है, ये मैं ऐसे सोच रहा हूं, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, कहां पर गलती है आप मेरे को समझा दीजिए। ये नहीं क्वेश्चन उठा के सर सॉल्व करिए आप, वो सब फायदा नहीं। यू नीड टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर दैट व्हाट आई नीड टू डू टू पास द एग्जाम। इसके अलावा